अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। H4 टाइम फ्रेम के लिए वॉल्यूम्स के हवाले से आज हमारी स्ट्रेटजी है। आज से पहले कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं। हमारे वो दोस्त जो आज पहली बार हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो सबसे पहले यूट्यूब में गूगल में सर्च कर लें व्हाट इज़ वॉल्यूम बाय तन्नी फॉरेक्स। आपको वॉल्यूम की समझ आ जाएगी कि वॉल्यूम क्या चीज़ है और वॉल्यूम के क्या असरात होते हैं मार्केट के ऊपर। आज आपको एक इंतहाई सिंपल सी और बहुत ही प्रॉफिटेबल 90% 85% विन करेगी वो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आपने अपना MT4 ओपन करना है। MT4 के ऊपर आपने वॉल्यूम इंडिकेटर इंस्टॉल कर लेना है। इंडिकेटर्स पे जाएं, वॉल्यूम्स पे जाएं और फिर वॉल्यूम इंडिकेटर को इंस्टॉल कर देना है। अब ऐसा है कि इसके अंदर मैं कोई भी पेयर देखता हूँ, मुझे नहीं इल्म कौन सा पेयर आ रहा है। अभी देखें, मार्केट के अंदर जब भी आप एक कैंडल फुल कैंडल बने, मतलब मार्केट या अप जाए या डाउन जाए और वॉल्यूम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो। देखें इस कैंडल के अंदर, ये जो अभी कैंडल चल रही है, इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, फिर इस कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा था, फिर इस कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा था, फिर इस कैंडल के अंदर भी मुनासिब था। अब देखें हमें काम कैसे करना है। काम ऐसे करना है कि अभी देखें ये हमारे वाली कैंडल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। अब देखें ये कैंडल एक तरफ नहीं आई, छोटी कैंडल बनी। आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी एवरेज कैंडल्स हैं उन सब से कैंडल बड़ी बने। अभी देखें ये कैंडल्स कौन सी बड़ी बनी, ये वाली कैंडल बड़ी बनी, ये वाली देखें 118 पिप की। इसके अलावा ये वाली कैंडल बड़ी बनी, ये भी तकरीबन 159 पिप की बनी। इसके अलावा मतलब ये चंद कैंडल्स ऐसी हैं जो हमारी बड़ी बनती हैं। इसके बाद आपने नीचे देखना है, जो आपके सामने 15 20 30 कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स में वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। एवरेज वॉल्यूम देखें, अभी देखिए इसमें के अंदर वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन मार्केट एक तरफ आई है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मार्केट नीचे से आप गई है, और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से आप गई है। मार्केट एक तरफ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने काम नहीं करना कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम हो। सबसे पहले उस जगह पे आपने देखना है जहाँ पे वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो। मैं आपको वॉल्यूम के हिसाब से आपको बता दूँ। अभी देखिए मार्केट के अंदर वॉल्यूम जब भी ज़्यादा हो। अभी देखें ये जो आखिरी कैंडल है, इस कैंडल को देखें, मार्केट नीचे से ऊपर गई है, ज़्यादा नहीं, ये भी थोड़ा सा ये ऊपर जाकर नीचे। अगर ये मुकम्मल 100% मतलब इस जगह पे जहाँ पे अभी मार्केट ठहरी हुई थी, इस जगह पे कैंडल बंद होती तो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल थी वो तकरीबन 90% चांस हैं कि मार्केट दोबारा अप जाती है, और जितनी ये कैंडल बनती है उससे हाफ आपके 90% विन करेगी, और उससे 100% मतलब 100 पिप की कैंडल बनी तो 100 पिप और मार्केट जाएगी। ये तकरीबन आपकी 70% के राउंड अबाउट बनेगी। अभी देखिए मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा था, और वॉल्यूम ज़्यादा होने के बाद मार्केट के अंदर आप देखें कि मार्केट की जो हमारी कैंडल थी, कैंडल से स्टार्ट से लेकर एंड तक ये तकरीबन 87 पिप की थी, और मार्केट दोबारा 87 पिप 90 पिप से कम 45 पिप हैं, तो 45 पिप मार्केट एक तरफ जाएगी। मैं भी और पेयर देखता हूँ, तो इस पेयर के अंदर भी आप लोग देखें जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो मार्केट के अंदर। अभी देखें असल जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन, देखें मार्केट के अंदर जो हमारा वॉल्यूम था वो वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा था। अभी देखें, ये देखें मार्केट के अंदर जो हमारा वॉल्यूम था ये तकरीबन इस टाइम पे 41,801। बाकी ये छोटा इस पेयर का GBP AUD का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इस जगह पे हमारा जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम हमारा थोड़ा ज़्यादा था। और मार्केट आप देख सकते हैं नीचे से आप गई, ये देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट का आप देख सकते हैं मार्केट की सारी बॉडी है और मार्केट एक तरफ गई है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम दूसरी तरफ बहुत कम पड़ा है।
अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने जैसे ही कैंडल ख़त्म होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आपने ट्रेड लगा लेनी है बाई की, मार्केट के ट्रेंड की तरफ ट्रेड लगानी है। इसका स्टॉप लॉस ये जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, ये जो हमारी कैंडल बंद हुई है, जो पिछली कैंडल है, इस कैंडल से 2-3 पिप नीचे कर लें। इन दोनों के दरमियान में जितना गैप है, ये गैप आपने अभी देखें, ये गैप तकरीबन बन गया 116 पिप का। तो इसके अंदर हमारे चांस हैं 80 पिप के, तो तकरीबन 90% चांस हैं। और जितना 160 पिप हमारा मुखालिफ गया, तो इसके भी बहुत तकरीबन 70% के राउंड अबाउट चांस हैं कि मार्केट ने जितनी ये कैंडल बनी, वॉल्यूम ज़्यादा था, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से मार्केट का जो प्रेशर है वो अप जाएगा और उस टाइम पे बायर ज़्यादा पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 238 पिप मार्केट डाउन आई है। अब देखें एक और जगह पे मैं आपको वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, ये इस जगह पे वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन कैंडल आपकी जो आम रूटीन की कैंडल है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनी। इसके अलावा आपको मैं कहीं और दिखाता हूँ, कोई और पेयर पकड़ लेते हैं। ये देखें, ये आम रूटीन से थोड़ी ज़्यादा कैंडल है, कैंडल ज़्यादा बनी, लेकिन इसको हम सही वॉल्यूम नहीं कह सकते। आम रूटीन से तो वाकई इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। आपके टोटल इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट कैंडल नज़र आ रही हैं एक टाइम पे, तो 3 कैंडल्स हैं जो इस कैंडल्स के इक्वल हैं। आप देख सकते हैं, एक कैंडल ये वाली इसकी इक्वल है, एक ये वाली, एक ये वाली, तो इसको भी मुनासिब कह सकते हैं। और कैंडल बड़ी बनी, मार्केट के अंदर बॉडी बनी और मार्केट एक तरफ ही जा रही थी। मार्केट के अंदर बायर और सेलर का कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, मार्केट का जो वॉल्यूम था वो एक तरफ ही जा रहा था। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं जितनी ये कैंडल बनी, इससे हाफ 122 पिप की कैंडल बनी, तो इसके बाद हमारे पास 164 पिप मार्केट एक तरफ गई है। तो मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है और मार्केट एक तरफ जाती है, मार्केट में बायर और सेलर दोनों का ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। और मार्केट का दूसरी चीज़ कि मार्केट के अंदर जो कैंडल बनती है वो आम कैंडल्स से थोड़ी ज़्यादा है, और मार्केट के अंदर जो आपके सामने वॉल्यूम्स हैं वो वॉल्यूम आम रूटीन के हिसाब से जो पेयर का चल रहा है उससे ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे मार्केट एक तरफ जा रही हो। ऐसा ना हो कि कैंडल छोटी बने, मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो, ऐसी सूरत में आपने काम नहीं करना, बल्कि आपने देखना है कि मार्केट के अंदर कैंडल भी बड़ी बन रही हो, वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, कैंडल भी एक तरफ की हो, तो उस टाइम पे आपने ट्रेड लगा लेनी है। उस कैंडल के हाई पे अगर वो कैंडल बाई की है, तो उस कैंडल्स के डाउन पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है, और कैंडल के इख्तिताम पे आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। जितनी वो कैंडल बनेगी, उस कैंडल का 50% आपका तकरीबन 90% चांस है वो आपने ट्रेड, उसके अंदर आपको प्रॉफिट आ जाएगा। 90% मार्केट उस तरफ जाएगी। स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है, और जितनी कैंडल बनेंगी उस कैंडल का तकरीबन 100% एक तरफ जाना, ये तकरीबन आपकी 70% चांस हैं विन करने के। इसके अंदर इस स्ट्रेटजी पे आप दूसरा काम ये कर सकते हैं वॉल्यूम के हवाले से, कि आपका जितना भी कैंडल बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सूरत हाल के अंदर आपकी कैंडल टोटल में बनी 110 पे, तो आपने 110 से 55 पे, मतलब जितना है उससे उसका आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेना है, और उस ट्रेलिंग स्टॉप से आपकी जो ट्रेड होगी वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाएगी। और इसके तकरीबन 90% चांस हैं कि मार्केट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जाएगी। सिर्फ एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही हैं तो आपने काम नहीं करना। तो और सवाल बनता है, आप पूछ सकते हैं, ये वॉल्यूम इंडिकेटर आपने सिर्फ इंस्टॉल कर लें और सिर्फ बड़ी कैंडल्स को देखना है, मार्केट उन कैंडल्स को देखना है जो आपके आम रूटीन से बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम पे आपने देखना है, जो जिस पेयर का जितना वॉल्यूम चल रहा होगा उस वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए आपका वॉल्यूम। तो उस सूरत में आपका ये होगा कि आपकी जो ट्रेड है वो ट्रेड आपकी 90% विन करेगी। अभी देखें, ये जो और यूएसडी के बहुत मज़े के H4 टाइम फ्रेम के अंदर है, तो ये देख सकते हैं मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा था। इस वॉल्यूम जितना वॉल्यूम इस दिन था 29,500 वैल्यू है इसकी, तो इस जितना वॉल्यूम एक बार पहले आया था, मतलब जितना हमारे पास चार्ट है उस चार्ट से में एक दिन, मतलब ये हमारे पास कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 8 11 14 14 3 17 17 3 20 23 26 39 42 45 48 51 54 57 तकरीबन 60-61 H4 की कैंडल्स बंद समझ लें। तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, और मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल एक तरफ ही गई है। आप देखें टोटल में 59 पिप का
हमारे पास जो स्टॉप लॉस था, ये टेक प्रॉफिट था, वो 59 पिप की कैंडल बनी है। अब 59 पिप की जगह हमने 60 पिप नीचे के स्टॉप लॉस लगा लेना है, और जितना हमारा ट्रेड थे 59 ज़रब 2 आप कर लें, तो इस जगह पे हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा अरसे टाइम लगा, तकरीबन 17 कैंडल्स लगी, लेकिन हमारा जो 59 पिप का टीपी हुआ वो तकरीबन 101 पिप हो गया। तो ये स्ट्रेटजी है, वॉल्यूम देखें, कैंडल्स देखें, इसके बाद आप ट्रेड लगा लें। आई थिंक आपकी जो ट्रेड है वो इंतही आसानी से आपको कुछ न कुछ देकर जाएगी। कोई और सवाल बनता है वॉल्यूम के हवाले से, आप कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं और अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, वो आप रब्ता कर सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।